नमस्कार दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं और आज एक टॉपिक जो लेकर के आए हैं, इसमें वर्क प्लेस पे आपका जो हरासमेंट होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि हरासमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले जो इसका जो टेक्निकल टर्म है वो हम समझेंगे बुलिंग एट वर्क प्लेस। अब बुलिंग एक ऐसा शब्द है जिसका डेफिनेशन बहुत बड़ा है, एनलार्ज है इसका फील्ड। कहता है पहला सिंपल में कि एक्ट या द एक्ट कह सकते हैं कि द एक्ट विच इज अ काउज फॉर डिस्ट्रेस और प्रोवोकेशन। प्रोवोक से बना है ये, प्रोवोक उकसाना, तो उत्तेजना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति वर्क प्लेस पे कोई ऐसा काम कर देता है, एक्ट, कृत्य, एक्ट का शुद्ध हिंदी जो होता है कृत्य, तो कोई ऐसा कृत्य कर देता है, काम कर देता है जो कि दूसरे व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को डिस्ट्रेस पैदा करे या उस व्यक्ति में प्रोवोकेशन पैदा करे, यानी उत्तेजना या कष्ट, इसे हम कहते हैं बुलिंग। अब बुलिंग शब्द का यदि मीनिंग हम देखें, शाब्दिक मीनिंग, तो बुलिंग का मतलब होता है बदमाशी, बुलिंग का मतलब होता है दादागिरी, झिड़कना। जैसे कि कोई सीनियर आदमी जूनियर को झिड़कता है किसी बात पे, वो तरीके से ना कह करके झिड़कना जो होता है वो है बुलिंग। धौंस देना, कि कोई सीनियर व्यक्ति अपने जूनियर पे धौंस दिखाता है कि मैं सीनियर हूं, यह है बुलिंग। तंग करना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है, किसी भी तरीके से तंग करना, इसका आपको छुट्टी नहीं देना, बेवजह आपको डिटेन करके रखना, आपके किसी काम को रोक के रखना, ये सारा तंग करना के डिफिनीशन में आता है। सताना वही चीज है, दुख देना, डराना धमकाना कई तरीके से, कि आपको हम जो एनुअल ग्रेडिंग होता है, वार्षिक मार्क्स होते हैं, उसका ग्रेड कम कर देने की धमकी देना कि तुमको हम नंबर नहीं देंगे। तो ये जो काम होता है डराना धमकाना, किसी भी तरीके से आपको हम चार्जशीट कर सकते हैं, मेमो दे सकते हैं, आपकी सैलरी रोक सकते हैं, आपको फिर से एग्ज़ाम ले सकते हैं, यादि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करना, ये सारे डराना धमकाना में आता है। तो बुलिंग कि द एक्ट विच इज अ काउज फॉर डिस्ट्रेस और प्रोवोकेशन। अब टाइप ऑफ बुलिंग क्या है? टाइप ऑफ बुलिंग ये वर्बल हो सकता है, मुंह के द्वारा शब्द से बोल करके, ये फिजिकल हो सकता है, आपके तरफ किसी तरह से शारीरिक आपको तमाचा मार करके, धक्का दे करके, ये सारे फिजिकल में आ सकते हैं। सोशल जो है, सोशल कैसे कि आपको वर्क प्लेस पे एक लॉबी बना दिया जाएगा और उस लॉबी में सारे सोशल इवेंट्स को, यदि किसी भी प्रकार का सोशल इवेंट्स चल रहा है या सोशली आप आपस में बात कर रहे हैं, वहां पर किसी एक व्यक्ति को एलाइनेट कर देना, किनारे कर देना, या उस व्यक्ति के महत्व को फ्रूटलेस बना देना, ये जो होता है सोशल बुलिंग है। इसके बाद मेंटल, वही चीज है मेंटल बुलिंग, कि मानसिक रूप से तंग करना, ये आपको मेंटल बुलिंग में आता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वर्बल। कि मेंटल बुलिंग कैसे कि कोई ऐसा काम, बोलना कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगा कि सामने वाला मानसिक रूप से परेशान। जैसे आप गए कोई काम लेकर के अपने सीनियर के पास, वो आपको ना बैठने कह रहा है, ना वो आपको 2 मिनट बाद आने कह रहा है, लेकिन आपको खड़ा रखेगा, आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, आपको खड़ा रखेगा और दूसरे को टाइम देते जाएगा, आपको इग्नोर करेगा। तो ये है मेंटल में कि बोल कुछ नहीं रहा है, ना आपको शरीर को टच कर रहा है, ना ही कोई वर्बल रिमार्क्स दे रहा है, और ना ही सामाजिक रूप से यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को महत्व नहीं दे रहा है। वहाँ पर
मेंटल बुलिंग का टाइप कहलाएगा। हम इसके पॉइंटर्स आते हैं कि किस किस तरीके से बुलिंग होता है, उसका पॉइंटर्स आपको बता रहे हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स है कि बुलिंग होता कैसे कैसे है ऑफिस में, आपको वर्क प्लेस पे बुलिंग सीनियर लोग जूनियर के साथ कैसे करते हैं। सबसे पहले है स्प्रेडिंग अनट्रू एंड इल इंटेंशन्ड र्यूमर्स या गॉसिप। कैसे मतलब स्प्रेडिंग अनट्रू, कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी कर्मचारी के बारे में उसका सीनियर गलत यानी असत्य, अनट्रू असत्य, और इल इंटेंशन्ड गलत इरादे से कोई अफवाह फैला देता है। जैसे अपने जूनियर को बोल देगा कि ये निकम्मा है, काम नहीं करता है। ये इल इंटेंशन्ड से यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है तो समझिए ये बुलिंग हो रहा है। गॉसिप करता है, गॉसिप में कि किसी तरह का दो सीनियर बैठ गए और अपने जूनियर के बने, नहीं यार मेरा स्टाफ तो बड़ा बेकार है, काम नहीं करता है, दिन भर बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है। यदि ये गलत तरीके से इल इंटेंशन्ड वे में यदि बात गॉसिप किया जा रहा है तो ये आप तक बात पहुंचती है या आप सुन लेते हैं सामने, तो ये आपका बुलिंग हो रहा है। समझिए आपके साथ बुलिंग हो रहा है। और ये है इन्यूंडो, इसका मतलब होता है वक्रोक्ति। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। इन्यूंडो वक्रोक्ति या व्यंग, यानी कि जो फालतू का बात है, मतलब उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है और वो आपको बोला जा रहा है आपके बारे में, तो समझिए आपके साथ बुलिंग हो रहा है। अब अगला है एक्सक्लूडिंग और एलाइनेटिंग संबंध सोशली। एक्सक्लूडिंग का मतलब आपको छांट देना, बाहर कर देना सामाजिक रूप से, या एलाइनेटिंग या आपको एक किनारे पे कर देना कि नहीं काम नहीं करता, छोड़ो यार उसकी बात रहने दो। तो ये एलाइनेट है कि आपको सोशली आपका स्थान जो है, सामाजिक रूप से स्थान है, उसको नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, ये बुलिंग है। कोयर्सिंग अ पर्सन टू डू एन एक्ट, ये होता है धमकाना। कोयर्सिंग COERCING, कोयर्सिंग जो है अ पर्सन टू डू एन एक्ट, किसी काम को कराने के लिए, करने के लिए धमकाना कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, बेशक आपका काम नहीं है। जैसे किसी का काम रिकॉर्ड कीपिंग का है और किसी का काम इंक्वायरी का है, तो यदि इंक्वायरी करने वाला जिसका काम है उसको कह रहा है रिकॉर्ड कीपिंग करने, इट मीन्स धमकाने के लिए, तो ये उसमें धमकी में आएगा कि जो काम आपका नहीं है उसके लिए भी आपको बोला जा रहा है। अंडरमाइनिंग और सैबोटेजिंग अ पर्सन्स वर्क। अंडरमाइनिंग का मतलब कम बताना, कम आंकना, या जो उसकी महत्ता है, जो उसकी वैल्यू है, उसको कम कर देना। नहीं यार तुम्हारा ड्राफ्टिंग ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और ये सैबोटेजिंग, आप पूरा एक पेज ड्राफ्ट करके ले गए, जहां पर करेक्शन की जरूरत नहीं है वहां भी जबरदस्ती करेक्ट कर रहा है, आपकी ड्राफ्टिंग को गलत कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे सैबोटेजिंग ए पर्सन्स वर्क। अगला है, ये महिलाओं के केस में है कि महिला वर्कर यदि है तो फिजिकली अब्यूजिंग, आपको टच करना अननेसेसरी तरीके से, ये जो है फिजिकली अब्यूजिंग और सेक्सुअल हरासमेंट में, ये सिर्फ महिलाओं के केस में होता है। तो बुलिंग के ऊपर अगला पार्ट हम बाद में लेकर आएंगे। यदि आपको इस पे और जानकारी चाहिए, किस प्रकार के प्रश्न आपको क्वेरी हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर डाल दें, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो जो बनाएं तो आपका क्वेरी के साथ आपको अपलोड कर दें।